आपको जोर जबरदस्ती करके कोविड का टीका लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस सवाल का जवाब दिया, लेकिन कोर्ट का जवाब कुछ पेचीदा सा है। क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 115 पेज की इस जजमेंट में आखिर क्या कहा, मैं आपको बताऊंगी अगले 5 से 6 मिनट में आज के इस केवाईसी एपिसोड। अब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी इंसान को कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आर्टिकल 21 के तहत उनकी निजता के मौलिक अधिकार का हनन होगा। यह आर्टिकल हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सरकार किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई टीका लगवाने से मना कर रहा है और ऐसे व्यक्ति से दूसरे लोगों में संक्रमण फैलने या बड़े पैमाने पर सामुदायिक स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावना है, तो महामारी के खिलाफ इस सामूहिक लड़ाई में सरकार व्यक्तिगत अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगाकर ऐसी चिंताओं पर कदम उठा सकती है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है और मुझसे मेरे आसपास के लोगों या फिर कम्युनिटी में संक्रमण फैलने का खतरा है, तो सरकार मुझ पर, मेरी आवाजाही पर रोक लगा सकती है। लेकिन जब भी ऐसा किया जाएगा, यानी जब भी ऐसा कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो कोर्ट ये देखेगा कि ये प्रतिबंध संवैधानिक है या नहीं। अब इस जजमेंट में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुट्टस्वामी जजमेंट का हवाला दिया है, जिसमें राइट टू प्रिवेसी, निजता के अधिकार की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये ज़रूर कहा है कि सरकार पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन ये प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी जजमेंट के अनुरूप होना चाहिए, यानी ये प्रतिबंध कानूनी होना चाहिए और ज़रूरी होना चाहिए और अनुपातिक यानी कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि जो उद्देश्य है उसके अनुपात में होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था। ये 3 टेस्ट थे जो जजमेंट में कहे गए थे। अब इस पूरे नए जजमेंट को एक लाइन में बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहां एक तरफ आपके पास वैक्सीन लेने से इनकार करने का अधिकार है, सरकार के पास भी सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए ये अधिकार है कि वह कुछ तरह के प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन ऐसे प्रतिबंध जब भी लगाए जाएंगे तो उन्हें पुट्टस्वामी जजमेंट के ये जो टेस्ट मैंने आपको बताए उन पर खरा उतरना होगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की टीकाकरण नीति, जिसमें बच्चों के लिए भी टीके शामिल है, उसको दुरुस्त बताया और WHO के दिशा निर्देशों के अनुरूप बताते हुए इसे बरकरार रखा। अब समझते हैं कि कोर्ट में ये पूरा मामला आया कैसे। आपको संक्षेप में बताऊं तो कोर्ट के सामने अर्जी दाखिल कर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के पूर्व सदस्य जेकब पुलियल ने कहा था कि कई राज्यों द्वारा वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया जा रहा है और ऐसे आदेश को गैर संवैधानिक करार देना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कई उद्देश्यों के लिए कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कई राज्य तमाम तरह के उद्देश्य के लिए इसे अनिवार्य करें, जैसे दुकान खोलना, एजुकेशनल संस्थान में जाना या फिर नौकरी पर जाने के लिए। अब अपने फैसले में कोर्ट ने ये कहा है कि हर व्यक्ति को, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर इंसान को शारीरिक अखंडता का अधिकार है और ये अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इसमें वैक्सीनेशन से मना करने का भी अधिकार शामिल है। अब आप पूछेंगे कि कई राज्यों ने तो वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया है, कंपल्सरी कर रखा है। बता दूं कि इस पर कोर्ट का मानना है कि कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन को अथॉरिटी ने जो अनिवार्य किया है वह संतुलित या अनुपातिक नहीं है पुट्टस्वामी जजमेंट के हिसाब से। अब कोर्ट को क्यों लगा कि वैक्सीनेशन को अनिवार्य बनाना अनुपातिक या प्रोपोर्शनल नहीं है इस समय, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि कोर्ट ने ये देखा कि केंद्र हो या राज्य सरकार, किसी ने भी कोर्ट के सामने ऐसा कोई डेटा पेश नहीं किया था जो बताता हो कि वैसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है वो ज़्यादा संक्रमण की रिस्क में हैं। ऐसे में कोर्ट ने ये सुझाव दिया कि जब तक इन्फेक्शन रेट कम है और नया रिसर्च सामने नहीं आ जाता, तब तक तमाम अथॉरिटी और प्राइवेट संस्थान वैक्सीन न लेने वालों के लिए लगाए गए प्रतिबंध के मामले को रिव्यू करें। ये एक सुझाव है, लेकिन कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका सुझाव सिर्फ वर्तमान जो परिस्थिति है, जहां कोविड केस काफी कम हो गए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए दिया गया और ये फैसला किसी भी तरह से वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकारों द्वारा लिए जा रहे उपायों को रोकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोविड को रोकने के लिए जो भी अन्य निर्देश अथॉरिटी ने दे रखे हैं, जैसे कि मास्क आदि, इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कह रही है।
कोर्ट के सामने एक और आखिरी सवाल था कि क्या वर्तमान टीकाकरण नीति जिसने कोविड के टीकों को आपातकालीन मंजूरी, इमरजेंसी मंजूरी की अनुमति दी थी, क्या ये पुट्टस्वामी के फैसले में निर्धारित जो टेस्ट हैं उस पर खरी उतरी हैं या नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हाँ, सरकार की वर्तमान टीकाकरण नीति को अनुचित नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सरकार ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त जल्दबाजी में की थी। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।